आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन 6 टाइमलेस तकनीकों को डिकोड करने वाले हैं जो सच में किसी को भी शून्य से वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर सकती हैं। देखिए, वेल्थ क्रिएशन कोई जादू टोना नहीं है, राइट? ये एक प्रूवन सिस्टम है, बस माइंडसेट बदलने की देर है। तो शुरुआत एक दिलचस्प सवाल से करते हैं। मान लीजिए अगले 30 दिनों में 80,000 रुपए की सख्त जरूरत है। शर्त यह है कि ना तो कोई जॉब है और ना ही बैंक से लोन ले सकते हैं। पहली बार में यह नामुमकिन सा लगता है ना, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। पैसा बनाना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, यह एक स्किल है जिसे बिल्कुल सीखा जा सकता है। और मजे की बात यह है कि यह कोई आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 1930 का दशक याद है, जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन यानी भारी आर्थिक मंदी से जूझ रही थी। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। ठीक उसी समय एफसी मेनाकर ने एक कमाल की किताब लिखी, 1000 Ways to Make $1,000। इस किताब ने साबित कर दिया कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, सही रणनीतियां हमेशा काम करती हैं। आज हम उसी मास्टरपीस से 6 सबसे पावरफुल तकनीकें निकाल रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपनी पहली तकनीक की ओर। एवरी प्रॉब्लम इज अ बिजनेस, यानी हर समस्या में एक व्यापार है। ये रूल बहुत सिंपल है। जहां भी लोगों को कोई परेशानी हो रही है, वहां पैसा कमाने का एक सॉलिड मौका मौजूद है। होता क्या है कि आम मानसिकता वाले लोग सिर्फ समस्याओं की शिकायत करते हैं, अरे यार ये खराब है, वो खराब है। लेकिन एक स्मार्ट माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मुझे कौन पैसे देगा। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आस पड़ोस में कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिन्हें स्मार्टफोन चलाने में दिक्कत होती है। अगर कोई उन्हें व्हाट्सएप या यूपीआई सिखाने के लिए महीने के सिर्फ 500 रुपए भी चार्ज करे, तो सोचिए, सिर्फ 10 घरों से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के 5,000 रुपए आसानी से बन गए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ छोटे लेवल पे काम करता है। 2005 की बात है, फणींद्र समा को दिवाली पर घर जाने के लिए बस का टिकट नहीं मिल रहा था। बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई, लेकिन उन्होंने शिकायत करने की बजाय इस फ्रस्ट्रेशन को एक बिजनेस में बदल दिया। सिर्फ 5 लाख रुपए से 2006 में रेड बस शुरू हुई और गेस व्हाट, 2013 में वही कंपनी 800 करोड़ रुपए में आईबीबो को बेच दी गई। इसे कहते हैं पर्सनल प्रॉब्लम को एक बड़े एम्पायर में बदलना। चलिए अब दूसरी तकनीक पर आते हैं, सेल फर्स्ट बिल्ड लेटर, यानी पहले बेचो बाद में बनाओ। ये एक ऐसी रणनीति है जो लिटरली बहुत सारा समय और पैसा बर्बाद होने से बचा सकती है। देखिए, अक्सर लोग एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं। वो महीनों तक एक प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसे बेचने निकलते हैं और फेल हो जाते हैं। असली ब्लूप्रिंट इसके बिल्कुल उलट है। पहले कस्टमर्स खोजिए, उनसे कमिटमेंट लीजिए और फिर प्रोडक्ट बनाइए। मान लीजिए किसी को टिफिन सर्विस शुरू करनी है, तो 6 महीने लगाकर एक कमर्शियल किचन सेटअप करने के बजाय सबसे स्मार्ट तरीका यह है कि अपने 10 जानकारों को मैसेज किया जाए। अगर उनमें से 5 लोग भी एडवांस में पैसे देने को तैयार हो जाएं, सिर्फ तभी कुकिंग शुरू की जाए। आइडिया वैलिडेट करने का यह सबसे पक्का तरीका है। अब बारी है तीसरी तकनीक की, सेल एक्सपर्टीज नॉट टाइम, यानी अपना समय नहीं बल्कि अपनी विशेषज्ञता बेचें। यह एक बहुत ही गहरा शिफ्ट है, क्योंकि अगर सिर्फ समय बेचा जा रहा है तो एक लिमिट के बाद ग्रोथ रुक जाएगी। आखिर दिन में सिर्फ 24 घंटे ही तो होते हैं। इस टेबल को देखिए, यह सब कुछ साफ कर देती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही उदाहरण लेते हैं। अगर वो फुल टाइम जॉब करे तो हफ्ते के 40 से ज्यादा घंटे देकर शायद 50,000 रुपए कमाएगा। लेकिन अगर वही सीए अपनी नॉलेज को एक सर्विस में पैकेज करे और 5 अलग अलग छोटे व्यवसायों को पार्ट टाइम कंसल्टिंग दे, तो वो बहुत कम समय में वही 50,000 रुपए आसानी से कमा सकता है। नॉलेज और स्किल्स की सच में कोई टाइम लिमिट नहीं होती। यहां एक पल के लिए रुककर सोचना चाहिए, ऐसी कौन सी छुपी हुई एक्सपर्टीज है जिसे आज ही पैक करके बेचा जा सकता है। इसके लिए किसी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। एक्सेल, कैनवा, वीडियो एडिटिंग या फिर आज के समय में एआई प्रॉम्प्टिंग जैसी रोजमर्रा की स्किल्स भी किसी न किसी के लिए बहुत मायने रखती हैं। नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर किया जाए कि ऐसी कौन सी नेचुरल स्किल है जिसे एक प्रॉफिटेबल सर्विस में बदला जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी तकनीक पर, द मैजिक ऑफ रिपीट बिजनेस। ये एक ऐसा जादुई तरीका है जो एक स्टेबल इनकम स्ट्रीम की गारंटी देता है, क्योंकि एक नया कस्टमर लाने में पुराने को बनाए रखने की तुलना में 5 गुना ज्यादा मेहनत लगती है। इस स्मार्ट पेंटर वाले उदाहरण को ही ले लीजिए। एक आम पेंटर काम खत्म करेगा और गायब हो जाएगा, लेकिन एक स्मार्ट पेंटर बारिश का मौसम खत्म होने के 6 महीने बाद अपने पुराने क्लाइंट्स को कॉल करके पूछेगा, सर कहीं दीवारों पर नमी तो नहीं आ गई। बस ये छोटी सी केयर एक ऐसा लॉयल कस्टमर बेस बनाती है जो कभी टूटता नहीं।
ये बिल्कुल उस नाई की तरह है जिसके 50 पक्के रेगुलर कस्टमर्स होते हैं जो उसकी हर महीने की इनकम फिक्स कर देते हैं। अब आते हैं 5वीं तकनीक पर, स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग, यानी शुरुआत छोटी करें पर सोच बड़ी रखें। ये टेक्निक उस आम डर को खत्म करती है कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए और एक शानदार ऑफिस चाहिए ही चाहिए। इस सफर को इन 3 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई होम बेकर है। शुरुआत सिर्फ दोस्तों के लिए केक बनाने से की जा सकती है, फिर एक इंस्टाग्राम पेज बनाकर उसे प्रमोट किया जा सकता है और देखते ही देखते बल्क कॉर्पोरेट ऑर्डर्स पूरे किए जा सकते हैं जिससे महीने के लाखों रुपए आ सकते हैं। सच तो यह है कि मैकडॉनल्ड्स जैसा विशाल ब्रांड भी एक छोटे से सड़क किनारे स्टॉल से ही शुरू हुआ था। कंसिस्टेंसी और छोटे कदम ही एक दिन बड़ा एम्पायर खड़े करते हैं। और फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी छठी और सबसे पावरफुल तकनीक पर, क्रिएट वैल्यू। ये एकदम सच बात है कि जो लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं वो अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जबरदस्त वैल्यू क्रिएट करते हैं, पैसा चुंबक की तरह उनकी ओर खिंचा चला आता है। एक औसत वर्कर और एक वैल्यू क्रिएटर में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक एवरेज वीडियो एडिटर सिर्फ फुटेज काटेगा और वापस भेज देगा, जितना बोला गया बस उतना किया। लेकिन एक वैल्यू क्रिएटर ना सिर्फ बेहतरीन एडिटिंग करेगा बल्कि उस वीडियो के लिए एक तगड़ा थंबनेल आइडिया भी देगा और एंगेजमेंट बढ़ाने के टिप्स भी शेयर करेगा। ऐसे लोग क्लाइंट्स के लिए इतने जरूरी हो जाते हैं कि उन्हें रिप्लेस करना नामुमकिन हो जाता है और इसीलिए वो ज्यादा पैसा भी बनाते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को अगर क्विकली रिकैप किया जाए तो ये 6 माइंडसेट शिफ्ट्स वेल्थ क्रिएशन की असली नींव हैं। हर प्रॉब्लम में एक बिजनेस देखना, पहले सेल करना फिर प्रोडक्ट बनाना, टाइम की जगह अपनी एक्सपर्टीज बेचना, रिपीट बिजनेस पे फोकस करना, छोटे लेवल से शुरुआत करके बड़ा सोचना और सबसे बढ़कर वैल्यू क्रिएट करना। अपनी आम स्किल्स को एक वेल्थ बिल्डिंग मशीन में बदलने का यही असली सीक्रेट है। FC मिनाकर का एक बहुत ही शानदार कोट है, पैसे की कमी असल में पैसे की कमी नहीं है, ये एक्शन की कमी है। ये लाइन एकदम हिट करती है, राइट? एकदम सही समय या परफेक्ट मौके का इंतजार करना सिर्फ एक बहाना है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने का बस एक ही तरीका है, आज अभी अपना पहला कदम उठाना। अब जब ये सारे पावरफुल टूल्स सामने आ चुके हैं तो बस एक ही सवाल बाकी रह जाता है, इन 6 रणनीतियों में से किसे चुनकर आज ही अपने फाइनेंशियल एम्पायर की शुरुआत की जाएगी। सोचिए और बिना किसी देरी के एक्शन लीजिए। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।